क्या आपने कभी यह गहराई से सोचा है कि जब भगवान कृष्ण स्वयं पूर्ण भगवान माने जाते हैं, जब वे लीला पुरुषोत्तम हैं, जब वे गीता के उपदेशक हैं और स्वयं परम सत्य के रूप में पूजे जाते हैं, तो फिर भक्तों की जुबान पर सबसे पहले राधे राधे क्यों आता है? क्यों वृंदावन की गलियों में कृष्ण कृष्ण से पहले राधे राधे गूंजता है? और क्यों एक भक्त कृष्ण तक पहुंचने के लिए पहले राधा का स्मरण करता है? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे भक्ति, प्रेम और ईश्वर के अनुभव का कोई बहुत गहरा रहस्य छिपा है? जब हम इस प्रश्न के भीतर उतरते हैं तो धीरे धीरे यह समझ आने लगती है कि यह केवल नामों का अंतर नहीं है, बल्कि यह भक्ति के सबसे सूक्ष्म और सबसे दिव्य रहस्य से जुड़ा हुआ विषय है। क्योंकि कृष्ण केवल भगवान नहीं है और राधा केवल उनकी प्रिय नहीं है, बल्कि राधा और कृष्ण मिलकर उस सत्य को प्रकट करते हैं जिसे केवल बुद्धि से नहीं बल्कि प्रेम से समझा जा सकता है। सनातन भक्ति परंपरा हमें बताती है कि कृष्ण परम चेतना है, परम आनंद है और परम सत्य है, लेकिन उस सत्य तक पहुंचने का सबसे सहज, सबसे मधुर और सबसे कोमल मार्ग प्रेम है, और उस प्रेम का सर्वोच्च और शुद्धतम रूप राधा है। इसलिए राधा का नाम केवल एक नाम नहीं बल्कि एक भाव है, एक चेतना है, एक ऐसा आंतरिक द्वार है जिसके बिना कृष्ण को केवल समझा जा सकता है लेकिन वास्तव में अनुभव नहीं किया जा सकता। कृष्ण को जानना एक बात है, कृष्ण को महसूस करना दूसरी बात है, और कृष्ण में विलीन हो जाना केवल राधा भाव से ही संभव होता है। यही इस रहस्य का सबसे गहरा आधार है। राधा और कृष्ण को यदि हम दो अलग अलग व्यक्तित्वों की तरह देखते हैं तो हम उनके वास्तविक स्वरूप को कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वे दो नहीं हैं, वे एक ही परम सत्ता के दो आयाम हैं। कृष्ण वह परम सत्य है जो अनंत और सर्वव्यापी है, और राधा उस सत्य की अनुभूति है जो प्रेम, भक्ति, समर्पण और विरह के रूप में प्रकट होती है। जिस प्रकार सूर्य और उसकी किरणें अलग नहीं हो सकती, जिस प्रकार अग्नि और उसकी ऊष्मा अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार कृष्ण और राधा को भी अलग नहीं किया जा सकता। कृष्ण ईश्वर हैं, लेकिन राधा वह शक्ति हैं जिसके द्वारा ईश्वर अनुभव में आते हैं। कृष्ण परमात्मा है, लेकिन राधा वह प्रेम है जिसके बिना परमात्मा केवल एक विचार बनकर रह जाता है। यही कारण है कि भक्ति परंपरा हमें सिखाती है कि यदि तुम कृष्ण तक पहुंचना चाहते हो तो पहले राधा के हृदय में प्रवेश करना सीखो, क्योंकि कृष्ण तक बुद्धि नहीं पहुंचती, वहां केवल प्रेम पहुंचता है, और प्रेम का शिखर राधा है। जब भक्त राधे राधे बोलता है तो वह केवल एक नाम नहीं ले रहा होता, बल्कि वह अपने भीतर उस भाव को जगा रहा होता है जो उसे कृष्ण के योग्य बनाता है। क्योंकि भगवान को पाने के लिए केवल पूजा, मंत्र या ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होते। जब तक हृदय पिघलता नहीं, जब तक अहंकार झुकता नहीं और जब तक प्रेम में मैं समाप्त नहीं होता, तब तक ईश्वर केवल विचार बने रहते हैं, अनुभव नहीं बनते। राधा वही अवस्था है जहां मैं समाप्त हो जाता है, जहां चाह समाप्त हो जाती है और केवल एक ही आकांक्षा शेष रहती है कि बस तुम ही रहो। यही कारण है कि राधा का प्रेम सामान्य प्रेम नहीं है, बल्कि वह पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने कृष्ण को केवल चाहा नहीं बल्कि उन्हें जिया, उन्होंने उन्हें केवल पूजा नहीं बल्कि अपने हर श्वास, हर भावना और हर धड़कन में बसाया, और यही भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप है। इसलिए जब हम राधे राधे कहते हैं तो हम वास्तव में उसी सर्वोच्च भक्ति को अपने भीतर जगाने का प्रयास कर रहे होते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान तक पहुंचने के लिए कठिन साधना, तपस्या और गहरा ज्ञान चाहिए, लेकिन भक्ति हमें सिखाती है कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम है, और प्रेम का सबसे शुद्ध रूप राधा है। इसलिए कहा जाता है कि कृष्ण तक पहुंचने का मार्ग कृष्ण से नहीं बल्कि राधा से होकर जाता है, क्योंकि कृष्ण की विराटता को समझना कठिन हो सकता है, लेकिन राधा उस विराटता को हृदय के लिए सरल बना देती है। वे परम सत्य को अनुभव में बदल देती हैं, वे भगवान को प्रेम में बदल देती हैं। यही कारण है कि वृंदावन में राधे राधे केवल एक अभिवादन नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा है, एक स्मरण है, एक साधना है। वहां लोग एक दूसरे को देखकर केवल नाम नहीं लेते बल्कि उस प्रेम को प्रणाम करते हैं जो हर हृदय में छिपा है। यह एक अद्भुत भाव है जहां हर व्यक्ति दूसरे के भीतर उसी दिव्य चेतना को देखता है,
और यही राधा का वास्तविक रहस्य है कि वे हमें केवल भगवान तक नहीं ले जाती, बल्कि हमारे भीतर की उस कोमलता को भी जागृत करती हैं जहां भगवान का अनुभव संभव होता है। जब हम प्रेम से राधे राधे बोलते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन होने लगता है। मन शांत होने लगता है, श्वास कोमल हो जाती है, हृदय खुलने लगता है और अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है। और यही वह अवस्था है जहां ईश्वर का अनुभव जन्म लेता है, क्योंकि जहां प्रेम है वहीं भगवान है, और जहां राधा का भाव है वहीं कृष्ण का अनुभव संभव है। अंततः यदि कोई पूछे कि अगर कृष्ण भगवान है तो हम राधे राधे क्यों बोलते हैं, तो इसका उत्तर यह है कि हम राधे राधे इसलिए बोलते हैं क्योंकि भगवान तक पहुंचने के लिए प्रेम आवश्यक है, क्योंकि कृष्ण परम सत्य है, लेकिन राधा उस सत्य तक पहुंचने का मार्ग है, क्योंकि राधा वह शक्ति है जो ईश्वर को हमारे हृदय में उतारती है, और क्योंकि राधे राधे कहना केवल एक नाम लेना नहीं, बल्कि अपने भीतर उस अवस्था को जगाना है जहां भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप राधे राधे बोलें तो उसे केवल एक शब्द की तरह मत बोलिए, बल्कि उसे एक भाव की तरह, एक समर्पण की तरह, एक प्रेम की तरह अनुभव कीजिए, क्योंकि जहां सच्चे भाव से राधा को पुकारा जाता है वहां कृष्ण स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। और यही इस पूरे रहस्य का सबसे सुंदर सत्य है कि राधे राधे केवल नाम नहीं, बल्कि भगवान तक पहुंचने का सबसे मधुर और सबसे सरल मार्ग है।